मैं 50 साल की बात नहीं करूंगा, 50 साल से ज्यादा की बात करूंगा, सदी की बात करूंगा। अब इस सदी में क्या हुआ है कि जब पहली जंग अजीम से उससे कबल ये इलाका तुर्कों के तसल्लुत में था। जी। जब पहली जंग अजीम खत्म होती है हम्म। तो इसमें बरतानिया का तसल्लुत कायम हो गया। हम्म। जब बरतानिया का तसल्लुत कायम होता है तो फिर एक साजिश शुरू हो जाती है हम्म। कि सरजमीन फलस्तीन पे यहूदियों की इबादतगारी शुरू होती है। हम्म। और जंग अजीम दोम के खात्मे पर ये बरतानिया तय करता है। जिस तरह बरतानिया ने हमारे बड़े शरीर में कश्मीर एक मसला छोड़ा हम्म। जो मतनाज़ है, इसी तरह इन्होंने ये किया कि सरजमीन फलस्तीन का फैसला हम्म। उनसे से पूछे बगैर ही ये बड़ी ताकतों ने कर दिया कि जी यहाँ दो मुल्क बनाएंगे। एक मुल्क जो है वो यहूदियों का होगा और दूसरा मुल्क जो है वो अरबों का होगा, यानी फलस्तीन। जी। लेकिन हुआ ये कि जब 1948 में यूं ही ये तकसीम होती है हम्म। तो बहुत से अरब ममालिक जो है वो हमला कर देते हैं जी। इसराइल। और उस हमले का फायदा फलस्तीनियों को नहीं होता, हम्म। बल्कि फलस्तीन की जमीन जो है वो कुछ और अरब मुल्क भी अपने काबू में कर लेते हैं। हम्म। इसराइल के कदम भी बढ़ जाते हैं। फिर इसराइल जो है वो इस रवश पे कायम रहा कि अपने कदम बढ़ाता रहा, फलस्तीनियों की जमीन जो है उस पर कब्जा करता रहा। फिर आप देखिए कि 1967 में यानी 1967 में जी। एक मरतबा फिर जंग होती है। हम्म। और इस जंग में भी क्या होता हम्म। है, इस जंग में अरब हार जाते हैं। जी। इस तरह हारते हैं कि ये जो मिस्र वाले हैं, हम्म। ये जो इलाके हैं इनके सिनाई वगैरह वो खो देते हैं। हम्म। इसी तरह शाम की गोलान की पहाड़ियां जो हैं वो इसराइल उन पर कब्जा कर लेता जी। है। और फिर क्या होता है, इसमें आप देखिए कि उस वक्त एक किरदार लैला खालिद बहुत मशहूर हुई थी। हम्म। और लैला खालिद जो थी वो फलस्तीन की तरफ से एक मुजाहिदा थी। जी। और बहुत से लोगों को हैरत होगी कि वो मुसलमान भी नहीं थी। अच्छा। वो तो एक क्रिश्चियन थी, हम्म। लेकिन अपने वतन के लिए लड़ रही थी। हम्म। अब जब 1973 में फिर जो हम्म। आप 50 साल पहले जब हम्म। आपने कहा, तो अरबों ने फिर हमला किया। तो उस वक्त जो इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी हम्म। गोल्डा मेयर, गोल्डा मेयर ने मोहम्मदन फिलॉसफी पे अमल किया। उन्होंने असला बहुत खरीदा अमेरिकन से हम्म। और इसराइली मीशत की परवाह नहीं की। हम्म। उसका फायदा उन्हें क्या हुआ कि ये अरब लगे रहे, हम्म। ये हार गए। हम्म। और फिर उन्होंने चुप करके अमन के वायदे कर लिए, उससे तस्लीम कर लिया। हम्म। अब उसके बाद फलस्तीनियों पे तो जुल्म होता रहा, हम्म। उनकी जमीन छीनी जाती रही। हम्म। अगर आप 1948 का नक्शा देखें तो वो हम्म। और है, हम्म। और अगर आज का नक्शा देखें तो मदर तो साहब वो इस और वक्त है।